आरती छोटू का प्यार गया तेल लेने, अब आरती चली सुहाग रात मनाने। छोटू की गर्लफ्रेंड आरती ने अपने भैंसुर से ही कर ली है शादी। जो आरती बोलती थी कि मैं छोटू की विधवा बनकर रहूंगी, ऐसे क्या मजबूरी आ गई जिससे आरती को अपने भैंसुर से ही शादी करना पड़ा। और यही बात मीडिया वाले के पूछने पर क्यों आरती के भैंसुर यानी आरती के पति मीडिया वाले को मारने पे उतावला हो गए। आरती छोटू लाभ नाम तो याद ही होगा आप लोग को। वही आरती छोटू जो पिछले 4 महीने पहले सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। अब भले ही आरती छोटू का प्यार अमर नहीं हो पाया, लेकिन आरती ने अपने लवर के बड़े भाई मन्नू से शादी रचा ली है। पिछले 4 महीने पहले सोशल मीडिया पर यह सवाल बहुत तेजी से गूंज रहा था कि कौन कहता है कि प्यार अमर नहीं होता है, लेकिन प्यार हो तो आरती छोटू जैसा, अगर आरती जैसी लड़की प्यार करने वाली मिल जाए तो प्यार जरूर अमर हो सकता है। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। जो लवर आरती जैसी लड़की खोज रहे थे, अब वही लोग आरती जैसी लड़की से दूर भागेंगे, क्योंकि छोटू को मरे हुए 6 महीना भी नहीं हुआ है और आरती ने अपने प्रेमी के बड़े भाई यानी अपने जेठ से शादी रचा ली है। हमारे हिंदू धर्म में तो माना जाता है कि अगर किसी के घर में किसी का डेथ हो जाता है या फिर किसी के घर में कोई अशुभ कार्य हो जाता है तो शुभ कार्य 1 साल के बाद ही होता है। लेकिन आरती की ऐसी क्या मजबूरी आ गई जिसे छोटू के मरने के 4 महीने बाद ही शादी करना पड़ा। और यही चीज जानने के लिए आरती के ससुराल यानी छोटू के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें यह सवाल रखा गया कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जिससे आपको अपने प्यार को 5 महीने में ही भुलाना पड़ा। इसके पहले तो आप बहुत बड़ा बोली बोल रही थी कि हम छोटू की विधवा बनकर रहेंगे, हम कभी जिंदगी में दोबारा शादी नहीं करेंगे, तो अब क्या हुआ। तो इस सवाल पर आरती प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागने लगी और ऐसे सवाल करने पर आरती के हस्बैंड यानी छोटू के बड़े भाई मन्नू मीडिया वाले को गाली गलौज करने लगे। उसके बाद फिर से एक मीडिया वाले भाई ने सच्चाई जानने की कोशिश किया और आरती से पूछा कि अभी छोटू के मरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ है और आप इतना जल्दी शादी कर ली क्यों। तो आरती ने बोली कि देखिए, हम छोटू के घर में रह रहे थे तो गांव समाज के लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे कि बिन ब्याही लड़की को इतना दिन से घर में रखे हुए है और पता नहीं अभी और कितने दिन तक रखेगा। इसलिए सब घर वाले और गांव समाज के सहमति से हमने छोटू जी के बड़े भाई मन्नू जी से शादी कर ली। इसलिए इतना जल्दबाजी में शादी हो गया, नहीं तो इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी। तो मीडिया वाले ने पूछा कि क्या आप इस शादी से खुश हैं। तो आरती ने बोली कि जी हाँ, हम इस शादी से बहुत खुश हैं। तो मीडिया वाले भाई ने पूछा कि क्या आप इस शादी अपने मर्जी से किए हैं या फिर किसी के दबाव में आकर इतना जल्दबाजी कर लिए। तो आरती ने बोली कि नहीं, हमें किसी ने दबाव नहीं दिया है, हम अपनी मर्जी से शादी किए हैं। और आरती ने बोली कि हम कितना दिन तक ऐसे रहते, मुझे जीने के लिए एक जीवन साथी तो चाहिए ही ना। तो मीडिया वाले ने पूछा कि तो उस समय क्या था जो मीडिया में चीख चीख करके बोल रही थी कि मैं छोटू जी की विधवा बनकर रहूंगी, मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी। तो आरती ने बोली कि उस समय का हालात ही कुछ ऐसा था कि मेरे मुंह से कुछ भी निकलते चला गया। उसके बाद आरती के जेठ यानी पति से मीडिया वाले ने पूछा कि मन्नू जी, आपका छोटा भाई को मरे हुए 6 महीना भी नहीं हुआ है, इतना जल्दी क्या था शादी करने के लिए। तो उसने बोला कि हम तो 24 तारीख को बाहर से आए ही हैं और यहाँ पापा सब चीज रेडी किए हुए थे और 25 को हमारा शादी हो गया। तो मीडिया वाले ने पूछा कि आरती तो अपने सफाई दे दी है, आप भी मीडिया में क्लियर कर दीजिए कि आप किसी के दबाव में आकर शादी तो नहीं ना किए हैं, या फिर ऐसा कभी नहीं ना होगा कि आरती का साथ आप कभी छोड़ दीजिएगा। तो मन्नू ने बोला कि नहीं, ये शादी हम अपनी मर्जी से किए हैं और आरती का साथ हम जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे।